आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर ही आएगा। तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो इसमें सर्वप्रथम संधि से संबंधित जो संधि विचार है वहाँ से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। पहले ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ होकर किसी स्वर व्यंजन अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो सकता है। तो इसमें ऐसे बताया गया है कि मतलब पहले बता चुके आप वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। वर्ण विचार इसमें इसकी सिलेबस में नहीं है। तो इसमें बताया है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। जो वाक्य होता है उसमें कई शब्द होते हैं और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से प्रारंभ होते हैं। किसी स्वर व्यंजन अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो सकता है। अंत इनका स्वर या व्यंजन या अनुस्वार या विसर्ग किसी से भी हो सकता है। आगे देखें, दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जब दो शब्द होते हैं वो अत्यंत निकट आते हैं, अत्यंत समीप आ जाते हैं, जब उनके बीच में कोई भी दूरी नहीं रहती है तो वहाँ पे जो अंतिम वर्ण होता है, पहले वर्ण का जो अंतिम वर्ण होता है और पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, तो वो जो प्रथम वर्ण अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलके एक परिवर्तन पैदा करते हैं। इसी को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ हिंदी भाषा को ले, जब हम संभल कर बोलते हैं तो कहते हैं चोर ले गया। जब हम संभल के बोलते हैं तो हम पूरा बोलते हैं कि चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। किंतु इन्हीं वाक्यों को यदि बहुत जल्दी में बोलें तो उच्चारण इस प्रकार होगा, यानी कि उनके बीच में निकटता हो जाएगी। चोर ले गया, चोर और ले के बीच में निकटता होगी तो क्या होगा, चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा, यानी कि इनमें परिवर्तन हो गया। रा की जगह ला हो गया और इसमें र की जगह डा हो गया।